आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल आश्रित जो जिहादी लोग हैं पूरे पश्चिम बंगाल में तांडव कर रहे हैं। क्या प्रियंक पांडे का क्या वक्तव्य रहेगा? देखिए, सबसे पहले आज जो घटना हुई है दुखद घटना है। मानिकपुर स्थित शिव मंदिर के शिव जी के मूर्ति को जिस तरह से खंडित किया गया है, निश्चित से यदि बोला जाए तो इससे जो है कायरतापूर्ण, इससे ज़्यादा लज्जित करने वाला, इससे ज़्यादा हम सभी के लिए दुखदायी कोई भी घटना नहीं हो सकती है। हम सबके आराध्य देव परमपिता परमेश्वर, तीनों लोक के विधाता शिव शंकर जी हैं। शंकर जी की मूर्ति को खंडित करना, निश्चित रूप से जिन्होंने ये अपराध किया है उनको भगवान के घर में तो कभी भी क्षमा नहीं होगा। ऐसे कायरतापूर्ण कार्य करने वाले लोगों को निश्चित रूप से इस जन्म में ही उसे जो है अपने पाप का जो है भोग करके ही जाना होगा। रही घटना की बात, तो इस बात को आप निश्चित रूप से मानकर चले कि इस घटना में कोई ना कोई रणनीति या षड्यंत्र जरूर है, लेकिन जो भी लोग इस घटना से जुड़ित हैं, प्रशासन पे लगातार हम लोगों का दबाव बना हुआ है। यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी गिरफ्तारी होकर उसकी सजा होना बिल्कुल जरूरी है, चाहे वो किसी के साथ रहने वाला हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हो। अपराध अपराध होता है और समाज को बांटने के लिए ऐसा किया गया कार्य सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। सांसद के बातों से क्या आप सहमत हैं? तृणमूल आश्रित जिहादियों द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, वो स्वयं एक समय बोला करते थे कि अपराधी किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी पार्टी का नहीं होता है। आज उनकी भाषा शैली में परिवर्तन आ चुका है। क्यों भाषा शैली में परिवर्तन आया है? क्या वो सचमुच जानते हैं कि कौन किया है? क्या उनकी जानकारी में ऐसी घटना हुई है? क्या उनको पहले से पता था? हम लोग उस घटना स्थल पे गए, घटना स्थल पे 3 घंटे से ज्यादा समय तक मैं रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई फोटो वीडियो नहीं है। हमारे जाने के पहले वहां पर जो है कपड़ा दे दिया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन उनके पास फोटो और वीडियो पहुंच जाता है। पूर्व में क्या इसकी कल्पना हो चुकी थी? पूर्व में क्या उनके पास जो घटना होने के साथ साथ ही उनके पास फोटो वीडियो चला गया था? बहुत सारे प्रश्न हैं। और आखिर ऐसी घटनाएं ठीक किसी चुनाव के पहले क्यों होती है? अच्छा, क्या 2021 चुनाव के पहले ही ऐसी घटना घट चुकी थी। पुनः आज जब नगर पालिका चुनाव की होने की संभावना दिख रही है, तो ठीक उसके पहले ऐसी घटना घट रही है। चलिए, जांच का विषय है। ऐसे पाप करने वाले को वीर बजरंगबली, आज के मंगलवार के दिन बोलता हूं, हनुमान जी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या प्रियंकू पांडे के बातों का अर्थात यह है कि ये सारी घटनाक्रम जो है सांसद के द्वारा कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था इस घटनाक्रम में? देखिए, मैं इस बात को उस समय तक नहीं बोलूंगा जब तक पुलिस की जो है जांच की इंक्वायरी का रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन मैं ये प्रश्न जरूर करूंगा कि उनके पास से पहले से इंफॉर्मेशन कहां से आ जाता है, उनके पास वीडियो और फोटो पहले कहां से आ जाता है। आप तो देखे होंगे, आपके साथ साथ जो है काकीनाडा जगद्दल के अनेक जो है यहाँ के जनता ने देखा है कि हम लोग वहां पे 3 घंटा से ज्यादा समय तक बैठे हुए थे कि ये घटना कहीं दूसरे और जो है ना बढ़ जाए। लेकिन हम लोग के पास एक फोटो और वीडियो नहीं है, उनके पास सब कुछ चला गया है। अच्छा, ये तो खैर जांच की विषय है। तो क्या लगता है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव पे सीधा असर इसका पड़ेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव किन परिस्थितियों में हुई और भाटपाड़ा विधानसभा जो है भाजपा के खाते में। देखिए, उनका प्रयास यही है, जब इंसान का अपना जमीन खिसक जाता है, जब कोई जनाधार नहीं होता है, तो ऐसे ही विषय पर आकर के जो है राजनीति करने का जो है मौका खोजते हैं। आज के वक्त में उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। आज के वक्त में जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए अब इस तरह के कार्यों में वो जो है लिप्त होकर के, जुड़ करके किसी भी तरह से जो अपने वोट बैंक को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता समझदार है, यहाँ की जनता को पता चल चुका है, समझ रहे हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है और कौन है। जनता की समझदारी इनफ है हमारे समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह भाटपाड़ा के जो है विधानसभा के अंतर्गत काकीनाडा मानिकपुर इलाके में एक कुछ अज्ञात दुष्कृतियों द्वारा एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना घटी। क्या प्रतिक्रिया रहेगी बीजेपी की और आपकी? सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ये एक बहुत ही घृणित और निंदनीय काम है जो कि कुछ असामाजिक लोगों द्वारा किया गया है। इस घटना से
पूरे भाटपाड़ा अंचल का हिंदू समाज आहत है और दुख में है। अच्छा, आगे क्या आप लोग कार्रवाई की मांग करेंगे स्थानीय पुलिस प्रशासन से? क्या आप लोगों को स्थानीय पुलिस पर या प्रशासन पर जो है विश्वास है, भरोसा है? देखिए, प्रशासन पे विश्वास हो या ना हो वो अलग की बात है। जांच की मांग हम निश्चित रूप से करेंगे, कर रहे हैं, और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ऐसी घृणित घटना किन लोगों ने अंजाम दी है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, और इस घटना के उपरांत इलाके का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। अच्छा, राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ, सांसद ने सीधे तौर पे आरोप लगाया, बैरकपुर के जो सांसद है आप ही के दल के, उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम तृणमूल आश्रित जिहादियों ने किया। तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटवार किया, बोला कि इसमें सांसद का हाथ हो सकता है, ऐसा प्रमाण खोजा जा रहा है। तो इस सारी चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। बंगाल में उनकी सरकार है, प्रशासन उनके हाथ में है, पौरसभा उनके हाथ में, इलाका उनके हाथ में है, तो तृणमूल कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। अगर इलाके में कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए क्रेडिट लेने के लिए तृणमूल के तमाम नेता सामने आ जाते हैं। तो जब कोई ऐसी घटना होती है हिंदू समाज के खिलाफ में, मंदिरों को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तो वहाँ भी तृणमूल को आगे आके अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अच्छा, तृणमूल नेता से जब हमने इसी विषय पे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि सांसद के पास जो है फुटेज सबसे पहले कैसे पहुंच गया, घटनास्थल पर वो पहुंचे ही नहीं। हर घटनास्थल पर तो हम लोग थे करीब 3 घंटा, वो इस फुटेज पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्या ये प्री प्लान था? क्या सांसद को पहले से पता था कि इस तरह प्रकार की घटना होने वाली है? सांसद की पूरी बात मीडिया में जो उन्होंने कहा है उसको शायद जिसने भी जवाब दिया है उसने ध्यान से सुना नहीं है। ये घटना आधी रात के किसी समय में अंजाम दी गई है, तो जाहिर है जब वहाँ घटना घटी होगी तो सबसे पहले जो आसपास के रहने वाले लोग होंगे उनको जानकारी में आई होगी, और उस टाइम प्रशासन को भी जानकारी दी गई होगी। तो उसी दौरान में किसी ने वहाँ मोबाइल से फ़ोटो खींचा है और वो एमपी साहब को भी भेजा है, और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन के अधिकारियों को भी भेजा होगा, लेकिन वो शायद स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास भी जानकारी है। तो किसी का तरफ खाली उंगली हर बात के लिए बीजेपी के तरफ और एमपी साहब की तरफ से उठाने के बजाय अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक करे तो ज़्यादा बेहतर होगा।